बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। विघ्नहर्ता श्री गणेश की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। कामदा एकादशी की जय। आइए, कामदा एकादशी शुक्ल पक्ष की बहुत विशेष है, उसकी महिमा, उसका विस्तार जान लेते हैं। चैत्र मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का शुरुआत 7 अप्रैल रात को 8 बजे से होगा। कामदा एकादशी लगेगी और 8 अप्रैल रात 9:12 पर ख़त्म होगी। तो उदया तिथि के अनुसार हम व्रत 8 अप्रैल को रखेंगे और ये दिन भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना पूजन से बहुत विशेष लाभ होता है। जैसा हम जानते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु के पूजन में हम पीला वस्त्र धारण करते, पीली सामग्री भी चढ़ाते हैं। तो भगवान श्री हरि विष्णु को पीले वस्त्र, पीले फूल अर्पित करें और पीले फलों का भोग, जैसे केले का भोग लगता है आप जानते हैं, और पीले फलों का भोग लगाया जाता है। और व्रत का पारण 7 तारीख को रात में एकादशी लगेगी, 8 तारीख को हम व्रत रहेंगे, क्योंकि 8 तारीख को रात्रि 9:12 तक एकादशी है। और उसके बाद में 9 अप्रैल को हमारा जो पारण व्रत खोलने का समय होगा, ये 6:02 से लेकर 8:34 तक के बीच में हम व्रत का पारण कर सकते हैं। तो ये तो है। और बाकी नियम, साधारण नियम आप सभी जानते हैं। एकादशी का व्रत करना है तो 10वीं तिथि कोई संकल्प कर लें। मैं हमेशा नियम प्रार्थना करता हूँ, श्री हरि विष्णु भगवान जगत के पालनहार हैं, कोई भी जगत की ऐसी समस्या नहीं है, कोई ऐसी परेशानी का समाधान नहीं है जो भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से न प्राप्त हो। तो आप 10वीं तिथि को अगर आपका कोई विशेष संकल्प है, जिस निमित्त आप करते हैं, चाहे ईश्वर प्राप्ति हो, चाहे सद्गुरुदेव के लिए हो, चाहे व्यक्तिगत कोई जीवन में, हम संसारिक जीवन में रह रहे हैं तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं, उसके निवृत्ति के लिए भी अगर आप कर रहे हैं तो 10 तारीख रात को संकल्प करके सोइए, हे श्री हरि भगवान विष्णु, मैं कल, ऐसे बोल लेना आप, जैसे 7 तारीख को रात में बोल देना ऐसा, श्री हरि भगवान विष्णु, मैं कल इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु एकादशी का व्रत रखूंगा। अब आप ऐसा लगता हो कि व्रत नहीं रख सकते, तो मैं एकादशी महात्मा का पाठ, क्योंकि महात्मा का श्रवण भी श्रद्धा भक्ति से करना बहुत पुण्यदायी है। जो सामर्थ्यवान है व्रत रखा करिए, लेकिन जैसे गर्भवती बहनें हो गई, बालक हो गए, बच्चे हो गए, वृद्ध हो गए, जिनकी औषधि चल रही, बीमार हैं, वो स्वास्थ्य की दृष्टि से शरीर से जबरदस्ती ना करें, जो उचित अनुसार हो वैसा ही कार्य करें। और आप संकल्प कर लीजिए, अगले दिन व्रत का आरंभ करिए, स्नान के जल में गंगा जल मिला लीजिए। ब्रश मंजन करते समय ध्यान रखिए, केमिकल या अशुद्ध पदार्थ से बने हुए मंजन से आप ब्रश मंजन मत करिए। दिन में जितना हो सके भगवान नाम का जप करिए। एकादशी महात्मा अवश्य सुनिए। और एकादशी के दिन जप दान, दान पुण्य का विशेष महत्व है। और संकल्प, अगर आपका भगवान ने सामर्थ्य दिया, कुछ संकल्प लेकर के तब कथा महात्मा सुनिए, वो निमित्त हो जाते। जैसे आप सत्यनारायण की कथा सुनते हैं तो ब्राह्मण को संकल्प दान करते हैं, तो आप ऐसे ही कथा सुनने के निमित्त संकल्प रखिए अपने सामर्थ्य अनुसार। और फिर अगर उचित संकल्प है तो थोड़ा मंदिर में ब्राह्मण देवता को दान कर दीजिए, थोड़ी गौ माता की सेवा में, गौशाला में कहीं लगाइए। सब बहुत पुण्यदायक, क्योंकि सबके अंश से ही इंसान कमाता है और दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। तो आप ये कर सकते हैं। बाकी दिन में सावधानी रखना, जितना भगवान नाम जप हो सके, जितने अशुद्ध आचरण, आचार विचार व्यवहार से बच सके। मैं विशेष निवेदन हाथ जोड़ के करता हूँ, जो लोग भी अभक्षणीय पदार्थ का सेवन करते हैं, जो न खाने योग्य चीज़ खाते हैं, जैसे मांस, मदिरा, अंडा, ऐसे अशुभ चीज़ें जो करते, उन्हें तो करना कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन एकादशी के दिन विशेष रूप से बचाएं आप। और उसके बाद में जो व्रत नहीं रहते हैं लेकिन फिर भी शरीर में एकादशी के दिन जल तत्व बिगड़ न जाए, उससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। अगर आप करें परहेज तो बहुत अच्छा है कि एकादशी के दिन चावल बिल्कुल ना खाएं, बिना चावल के आप अपना वो करें, चावल ना खाएं। 8 तारीख को विशेष एकादशी है, वैसे तो 7 को लग रही है, निभाना तो शाम को लग जाएगी रात से, लेकिन विशेष 8 तारीख को तो है। पूरा दिन चावल का सेवन ना करें और जो है पूजा पाठ, व्रत जप, ये सब में करें। और एकादशी महात्म जरूर सुने। व्रत नहीं रह सकते तो भी सुनो। मैं हमेशा निवेदन करता हूँ, मैं खूब श्रद्धा से नमन करते हुए हमारे बॉर्डर पे जो सैनिक हैं, जो रात में जाग के ड्यूटी करते हैं, उनसे खूब अनुरोध करता हूँ कि ईश्वर की कृपा आप सभी पे बने रहे, ईश्वर का सुरक्षा कवच आपको सदैव घेरे रहे, शत्रुओं से, दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों से आपकी रक्षा होते रहे, आपके परिवार में सुख शांति कुशलता बनी रहे। इस उद्देश्य से भी आप लोग 12 बजे तक कम से कम जागरण होता है। वैसे तो पूरी जाति जागरण, लेकिन आप तो जागते ही हैं,
तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, और फिर भगवान श्री हरि विष्णु की कोई भी मंत्र का जाप आप बिल्कुल कर सकते हैं। और विशेष जानकारी मैं बीच में भी बताऊंगा। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः, प्रणतः कलेश नाशय गोविंदाय नमो नमः, बहुत विशेष महामंत्र है। आप यूट्यूब पे भी देखेंगे तो वो मिल जाएगा आपको, बहुत विशेष। ऐसी कोई आपदा विपदा परेशानी नहीं जो इस मंत्र में इतना सामर्थ्य है कि जो इस चीज़ को मिटा न सके, ऐसा कुछ भी नहीं है, असंभव नहीं है। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, बहुत विशेष जप। आप ईश्वर में आस्थावान होकर रखिए, वही संसार के पालनहार हैं। जरूर मंगल करेंगे। जिनकी रात में नाइट ड्यूटी है, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत विशेष है। जो ड्राइवर भाई रात में गाड़ी चलाते हैं वो जरूर करें, ताकि वाहन दुर्घटना इन सब चीज़ों से रक्षा हो सके। और जो देर में दुकान बंद करते हैं उनके लिए भी एक शुभ अवसर है कि आप अपने काम के साथ साथ भगवान नाम जप। और एक बात ध्यान रखना, भगवान नाम कभी आपका कर्म नहीं छुड़ाता है, लेकिन कर्म में ईश्वर को अगर मिला दे, काम करते भगवान नाम का जप करते रहें, आपकी कर्म उस दिन का काम पूजा बन जाएगा। बस किसी का अहित ना करें, किसी तरह से उससे बच के रहें, और बाकी सब ईश्वर की कृपा सब पे बने रहे। ऐसी मंगल कामना के साथ मैं कामदा एकादशी का महात्मा आपको सुना रहा हूँ। आप अपना संकल्प हाथ में रख लें, जो भी उचित रखता है संकल्प लें। अगर घर में है तो थोड़ा जल ले लीजिए, थोड़ा पुष्प ले लीजिए और दक्षिणा रख लीजिए हाथ में, संकल्प करके सुनिए। और नहीं तो मानस पूजा में तो मैं हमेशा ही कराता हूँ ना, मन ही मन आप खूब, थोड़ा क्यों, पूरा दक्षिणा रख लीजिए मन ही मन, हरे लगे ने फिटकरी रंग चोखा ही चोखा, और संकल्प कर लीजिए और सुनिए। लेकिन सामर्थ्य हो तो जरूर दान पुण्य करिए। आइए बोले कामदा एकादशी की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, युधिष्ठिर की जय। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव आपको नमस्कार है, कृपया आप यह बताइए कि चैत्र शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन एकाग्रचित्त होकर यह पुरातन कथा सुनो, जिसे वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप के पूछने पर कहा था। दिलीप ने पूछा, भगवान मैं एक बात सुनना चाहता हूँ, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। वशिष्ठ जी बोले, राजन चैत्र शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी होती है, वह परम पुण्यमयी है। पाप रूपी ईंधन के लिए तो वह दावा नल ही है। दावा नल माने भयंकर अग्नि जो पूरा जला के भस्म कर देती है, इतना सामर्थ्य कामदा एकादशी में है। प्राचीन काल की बात है, नागपुर नाम का एक सुंदर नगर था जहाँ सोने के महल बने हुए थे। उस नगर में पुंडरिक आदि महाभयंकर नाग निवास करते थे। पुंडरिक नाग नाम का नाग उन दिनों वहाँ राज्य करता था। गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं भी उसी नगरी का सेवन करती थी, मतलब वहीं रहती थी। वहाँ एक श्रेष्ठ अप्सरा थे जिसका नाम ललिता था। उसके साथ ललित नाम वाला गंधर्व था। वे दोनों पति पत्नी के रूप में रहते थे। दोनों ही परस्पर काम से पीड़ित रहा करते थे। ललिता के हृदय में सदा पति की ही मूर्ति बसी रहती थी और ललित के हृदय में सुंदरी ललिता का नित्य निवास था। एक दिन की बात है, नागराज पुंडरीक राजसभा में बैठकर मनोरंजन कर रहा था। उसमें ललित का गान हो रहा था, किंतु उसके साथ उसकी प्यारी ललिता नहीं थी। गाते गाते ललिता का स्मरण हुआ, अतः उसके पैरों की गति रुक गई और जीभ लड़खड़ाने लगी। नागों में श्रेष्ठ करकोटक को ललित के मन का संताप ज्ञात हो गया, अतः उसने राजा पुंडरीक से उसके पैरों की गति रुकने और गान में त्रुटि होने की बात बता दी। करकोटक की बात सुनकर नागराज पुंडरीक की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उन्होंने गाते हुए कामातुर ललित को शाप दे दिया। उन्होंने कहा, दुर्बुद्धे, तू मेरे सामने गान करते समय भी पत्नी के वशीभूत हो गया, इसलिए राक्षस हो जा। उन्होंने राक्षस होने का श्राप दे दिया। महाराज पुंडरीक के इतना कहते ही वह गंधर्व राक्षस हो गया। भयंकर मुख, विकराल आंखें और देखने मात्र से भय उपजाने वाला रूप, ऐसा राक्षस होकर वह कर्म का फल भोगने लगा। ललिता अपने पति की विकराल आकृति देख मन ही मन बहुत चिंतित हुई। भारी दुख से वह कष्ट पाने लगी। सोचने लगी, क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरे पति पाप से कष्ट पा रहे हैं। वह रोती हुई घने जंगलों में पति के पीछे पीछे घूमने लगी। वन में उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया, जहाँ एक मुनि शांत बैठे हुए थे।
किसी भी प्राणी के साथ उनका वैर विरोध नहीं था। ललिता शीघ्रता के साथ वहां गई और मुनि को प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हुई। मुनि बड़े दयालु थे। उस दुखिनी को देखकर वे इस प्रकार बोले, शुभे, तुम कौन हो? कहाँ से यहाँ आई हो? मेरे सामने सच सच बताओ। ललिता ने कहा, महामुने, वीर धनवान नाम वाले गंधर्व हैं। मैं उन्हीं महात्मा की पुत्री हूँ। मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी अपने पाप दोष के कारण राक्षस हो गए हैं। उनकी यह अवस्था देखकर मुझे चैन नहीं है। ब्राह्मण, इस समय मेरा जो कर्तव्य है वह बताइए। विप्रवर, जिस पुण्य के द्वारा मेरे पति राक्षस भाव से छुटकारा पा जाए उसका उपदेश दीजिए। ऋषि बोले, भद्रे, इस समय चैत मास में के शुक्ल पक्ष कामदा नाम की एकादशी तिथि है, जो सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। तुम उसी का विधि पूर्वक व्रत करो और इस व्रत का जो पुण्य हो उसे अपने स्वामी को दे डालो। पुण्य देने पर क्षण भर में ही उसके शाप का दोष दूर हो जाएगा। राजन, मुनि का यह वचन सुनकर ललिता को बड़ा हर्ष हुआ। उसने एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन उन ब्रह्मर्षि के समीप ही भगवान वासुदेव के श्री विग्रह के समक्ष अपने पति के उद्धार के लिए वचन कहा, मैंने जो यह कामदा का उपवास व्रत किया है उसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति का राक्षस भाव दूर हो जाए। वशिष्ठ जी कहते हैं, ललिता के इतना कहते ही उसी क्षण ललित का पाप दूर हो गया। उसने दिव्य देह धारण कर लिया, राक्षस भाव चला गया और पुनः गंधर्वत्व की प्राप्ति हुई। निश्रेष्ठ, वे दोनों पति पत्नी कामदा के प्रभाव से पहले की अपेक्षा भी अधिक सुंदर रूप धारण करके विमान पर आरूढ़ होकर अत्यंत शोभा पाने लगे। यह जानकर इस एकादशी के व्रत का यत्नपूर्वक पालन करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इस व्रत का वर्णन किया है। कामदा एकादशी ब्रह्म हत्या आदि पापों तथा पिशाचत्व आदि दोषों का नाश करने वाली है। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। बोले कामदा एकादशी की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। इस कथा में एक बहुत विशेष बात आई। आपने अगर ध्यान से कथा श्रवण किया होगा तो मैं विशेष रूप से देवी और बहनों से कहूँगा कि जैसे आप देख रहे हैं कि ललिता जो है अपने पति वो ललित के शाप उद्धार के लिए एकादशी व्रत रख के उनको एकादशी का संकल्प करके पुण्य अर्पित कर देती है। मैं एक निवेदन करूँगा, जिस घर में पति लोग ऐसे हैं, कई संस्कार कुसंस्कार की वजह से नशा करते हैं, दारू पी रहे हैं, अभक्षणी पदार्थ खाते हैं और धर्म पूजा पाठ ईश्वर सत्ता को नहीं स्वीकारते हैं, उस घर की कम से कम देवियाँ, ये विशेष अनुरोध है, वो कृपा करके खुद कम से कम अभक्षणी मान लिया पति खा रहे हैं, आपका कर्तव्य है, आपको बनाना पड़ रहा है, लेकिन आप स्वयं अभक्षणी पदार्थ से बच के रहें और जितना आपसे सामर्थ्य बन सकता है। कई बार पति पूजा पाठ करने नहीं देते, नहीं करने देते तो आपको दिखावा करने की जरूरत नहीं। जैसे मानस में मैं सुबह 5:30 बजे ध्यान कराता हूँ, कुछ नहीं करके अपने घर में बैठे बैठे हम तीर्थों का स्नान करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, सब करते हैं और बड़ा आनंद भी मिलता है। तो आप मन ही मन ईश्वर की आराधना पूजा करते रहें और पति के लिए शुभ संकल्प करते रहें, लेकिन आप अपना नियम व्रत पूजा अनुष्ठान जप ये सब जरूर करते रहें। तो आप इस तरह का जरूर शुभ संकल्प करिए, शुभ विचार रखिए, शुभ आचरण रखिए और पति नहीं करते तो आपसे जितना सामर्थ्य बन पड़े उतना थोड़ा सा दान पुण्य, गौ सेवा, गौ दान, मंदिर में दान, आप अपना प्रभु के निमित्त दान पूजा पाठ अवश्य करते रहिए और उसका फल अगर आप पति के लिए भी अर्पित करेंगे क्योंकि आप अर्धांगिनी हैं। आज के आपने देखा था कि मानस पूजा में भगवान शम सदाशिव को अर्धनारीश्वर स्वरूप प्राप्ति हुई थी, तो आप अर्धांगिनी हैं। आप अगर संकल्प करेंगे तो उनका मंगल होगा। और बहुत सारे ऐसे मुझे लोगों का अनुभव मिला है कि बहुत पहले बहुत बुरे विचार से रहते थे, घर में कलेश करते थे, दारू पीते थे, मीट मांस खाते थे, जुआ आदि बहुत व्यभिचार थे, लेकिन उनकी पत्नी धर्मात्मा थे, उसने पूजा पाठ जब तब से मन बदल दिया। देखो ये ध्यान रखना, कोई बालक पैदा हुआ तो पैदा होते कोई पापी कुगामी नहीं था, मन
गलत मार्ग पे चला गया, कुमार्ग पे चला गया, तो कुमार्ग से सुमार्ग लाने का सामर्थ्य देवियों में अवश्य है। ऐसे अगर किसी की धर्म पत्नी सुमार्ग में नहीं है, पति का भाव श्रद्धापूर्वक पूजा पाठ वाला है, तो वह भी इस तरह से, अब अगर घर में कलेश होता है तो घर में बताए बगैर भी श्रद्धा रूप से मेरे वीडियो सुन के महात्मा सुन ले, ईश्वर से प्रार्थना करे और संकल्प करे कि मेरे घर में भी ऐसा मंगल हो। मुझे लगता है खूब मंगल हो जाएगा और प्रभु अवश्य कल्याण करेंगे, सबके घर सुख शांति रहे। और भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी का पूजन अवश्य करिए, क्योंकि श्री हरि विष्णु जहाँ तो वहाँ माँ लक्ष्मी वहाँ। आपके घर में सात्विक लक्ष्मी का आगमन हो, खूब खूब मंगल विधान बना रहे, समस्त विश्व का कल्याण हो, ऐसी मंगल कामना मैं करता हूँ आप सभी के लिए। सभी को खूब खूब हरिओम हरिओम हरिओम।